प्रयास में। अब खबरें विस्तार से। टाटानगर से चाकुलिया के लिए डेली पैसेंजर को सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को झंडा दिखाकर रवाना किया। वर्षों से बहुप्रतीक्षित इस ट्रेन के रवाना होते ही लोगों में काफी हर्ष देखा गया। इस ट्रेन से टाटानगर और चाकुलिया के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ स्थानों से गुजरने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। लंबे समय से उक्त की मांग की जा रही थी। 58032 डाउन चाकुलिया पैसेंजर शुक्रवार की सुबह 11:15 बजे टाटानगर से रवाना हुआ। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण टुडू व मेनका सरदार भी मौजूद थे। मंत्री से थोड़ा सा लगभग 3-4 बार बैठक हुई। हाल ही में उन्होंने किया था रांची में, थे वो भी थे, और हम लोग इस लोकल ट्रेन को कि इसको इमीडिएट चलाने का जरूरत है। जो वर्षों से मांग अधूरा है, इसको पूरा कर सके और इतना जल्द इस ट्रेन को चालू किया जाए। साथ साथ ये नया साल का दूसरा ही दिन सब काले का था, लेकिन आज हम लोग आज 2 तारीख को पूरा हम लोग पूर्ववासी और पूरा इससे कंस्टिट्यूएंसी को एक मौका दिया जा रहा है। साथ साथ हम लोग टाटा से एक सुपर फास्ट ट्रेन देने की आवश्यकता है, इस संबंध में बातचीत हुई है और ये बात बहुत जोर आगे जो है इसका रूपरेखा तैयार होगी। कब से ट्रैक क्लियरेंस बातचीत चल रहा है। इसके साथ साथ अभी एक जो ट्रेन है आपका पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उसको एक्सटेंशन करके दिल्ली से जयपुर तक बढ़ाने का हम लोग मांग किया, उसको स्वीकार किया है। डीआरएम राजीव अग्रवाल ने कहा कि इस ट्रेन के आरंभ होने से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही टाटा से बेंगलोर, हावड़ा से पुरी के लिए भी जल्द ही ट्रेन आरंभ होगी। इसके अलावा टाटानगर में यात्री सुविधा बढ़ाने की भी कई योजना है। हमारे क्षेत्र की जनता का, जो कि उनका सहयोग जनता का और मीडिया का हमें हमेशा मिलता रहा है और मैं अपेक्षा करता हूँ हमें आगे भी मिलता रहेगा। तो रवाना किया, ये ट्रेन बजट में अनाउंस की गई थी और ये नए साल में एक तरह से हमारे टाटा की और चाकुलिया की जनता के लिए एक वरदान है, उनको बड़ी सुविधा होगी। और बजट में और 2-3 ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया था। एक तो टाटा से बेंगलोर के लिए बेनपल्ली स्टेशन है जो बेंगलोर में वीकली एक्सप्रेस है, जो कि मार्च तक शुरू होनी है, और साथ ही 2 बाई वीकली ट्रेन भी है। एक तो हावड़ा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो कि बॉम्बे में है, उसके लिए बाई वीकली ट्रेन है, और दूसरी हावड़ा से पुणे के लिए बाई वीकली, वो भी मार्च तक शुरू होनी है। और एक और ट्रेन है जो कि संतरागाछी से आनंद विहार के लिए सुपरफास्ट ट्रेन है, जो हमारे यहाँ से गुजरेगी, उससे भी हमारे यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, वो भी मार्च तक शुरू होनी है। तो ये साल में शुरू होने वाली है। और वैसे जो नया आएगा वो फरवरी में पता लगेगा। सर टाटानगर में या फिर बड़ा स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, खाली मंडल का ही नहीं, तो यहाँ पर हमेशा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रहता है, कुछ ना कुछ काम इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। आपको नजर भी आता होगा क्या कर रहा है। फ्यूचर में भी इसी तरह इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा। हम लोग एक नया पार्सल ऑफिस बनाने का इस समय प्लान सैंक्शन हुआ है, जो कि पार्सल ऑफिस गेट है उसके पास में बनेगा। जो जगह खाली होगी वहाँ हम लोग सोच रहे हैं और वेटिंग हॉल, वेटिंग हॉल की जगह कम पड़ती है। और एक जैसे कोई बता रहे थे सुलभ शौचालय, हम लोग एक उसकी जगह भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, गेट के पास में ही, एग्जिट गेट के पास में, तो उसके ऊपर भी काम जारी है। सीताराम डेरा के रहने वाले AR खान अपनी बहन के साथ बेंगलोर शहर लौट रहे थे। राउरकेला में उनके साथ GRP के जवान द्वारा मारकर पैसे छीनने और अभद्र व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। AR खान और उनकी बहन गजाला ने टाटानगर स्टेशन में अपनी आपबीती सुनाई और मामला दर्ज करवाया। गजाला ने बताया कि जवान ने न सिर्फ उनकी मारपीट की बल्कि 3,700 रुपए भी छीन लिया। खान बेंगलोर में इंजीनियर हैं और गजाला फैशन डिजाइनिंग का काम करती है। यशवंतपुर से हटिया के लिए फिर हम लोग को आना था, तो हम लोग राउरकेला में स्टॉप किए। राउरकेला से फिर वेट करके यहाँ के लिए ट्रेन पकड़ना था। रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए वहाँ पे पता नहीं कौन सा पोस्ट का था, वो यूनिफॉर्म में पूरे ट्रक में
हम लोग के पास में आके बोलने लगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, और मार काटपीट करने लगा, थप्पड़ वप्पड़ मारा बाइक में। उसके बाद में फिर पैसा भी तो उससे ले लिया। वहाँ कंप्लेन किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? रेल डीएसपी ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम क्या सकते हैं, जब हम उसके अगेंस्ट में चार्ज को प्रूफ नहीं तो हम एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, नंबर कंप्लेन नहीं हुआ, कंप्लेन कर दीजिए ना भाई, कंप्लेन लिख करके हमको दीजिए ना, लिख के दीजिए ना, वहाँ नहीं हुआ इसको लेकर। रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। की माने तो अभी 24 घंटे तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मौसम का मिजाज हर क्षण बदलता नजर आ रहा है। कभी सर्द हवा चलने लगती है तो कभी बूंदाबांदी आरंभ हो जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गर्म कपड़े पहने या बरसाती। मौसम विभाग के अनुसार कोस्टल वे ऑफ बंगाल और में निम्न दबाव कायम है और जब तक दबाव बना रहेगा मौसम ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम है। पिछले 1-2 दिन से बादल छाए हुए हैं। इसका कारण ये है कि जो आपका साउथ है, नॉर्थर्न कोस्टल आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर बना हुआ है। इसके कारण कि ये विंड ईस्टर्ली फ्लो हो रहा है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल नम हवाएं इस तरफ आ रही हैं। इसी कारण जो क्लाउड फॉर्मेशन हुई है ये बना हुआ है और ये अगले 24 घंटे तक भी ऐसा ही रहेगा और बीच बीच में बारिश भी हो सकती है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। और साथ साथ हम लोग यही बताना चाहेंगे कि जो मिनिमम टेम्परेचर है आज का वो 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नॉर्मली ये 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल से +6 ज़्यादा है और मैच वो आज का 26 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक 20 डिग्री से पहुंचा है, वो भी -6 हो गया है। तो क्लाउड कवर के कारण मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा +6 और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो घट गया क्योंकि सूर्य निकल नहीं रहा है। विकास कार्य पर बल दिया जाएगा और काम करने वालों को तवज्जो दी जाएगी। काम नहीं करने वाले बाबुओं की छुट्टी कर दी जाएगी। उक्त बातें मंत्री रघुवर दास ने संवाददाता सम्मेलन में कही। राज्य में विकास तेजी से होंगे, राज्य में सुशासन कायम होगा और रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास परिसदन में संवाददाताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 86 बस्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया आरंभ होगी, साथ ही शिक्षकों और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर होगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ काम होगा, विकास होगा और काम नहीं करने वाले नपेंगे। नई संस्कृति नई सरकार करेंगे। बड़ी समस्या नहीं, हमारे झारखंड के भाई बहन हैं जो भटके हैं, उन्हें भी चाहिए विकास, उन्हें भी चाहिए सुशासन। जो भी लोग भटके हुए, अगर हम देखें तो कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा प्रताड़ित हो या फिर उस क्षेत्र में विकास की किरण नहीं पहुंची। 66 वर्ष की आजादी हो गई, आज भी लोग नाले का पानी, गांव में बिजली नहीं, आज भी गांव में शिक्षक नहीं, गांव में डॉक्टर नहीं। ये जो प्रशासन का जनाक्रोश है वो उग्रवाद को पनपने में सहायता है। तो जो समस्या है उग्रवाद बढ़ रही है, मैं जड़ पकड़ता हूँ और उस जड़ पकड़कर मैं उन क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे। उग्रवाद स्वतः ही चिंता वो रघुवर दास करेगा ताकि उसके पेट में दुआ, किसी को शौक नहीं लगा हो 3000 में जाके बंद, ये हमारा काम। प्रशासन की फेलियर, उग्रवाद परमने का काम प्रशासन की फेलियर। कोई डॉक्टर गांव में नहीं, कोई गांव में नहीं चाहता। इसीलिए मैंने सभी, आपने देखा होगा, सभी डॉक्टर का डिप्रेशन हमने रख दिया। गांव में नहीं तो नौकरी छोड़ो, PR। अब प्रशासन में काम करना, लापरवाही किसी कीमत में सरकार करना, कितनों पर मुझे काम चाहिए, काम काम काम। ये समाचार पत्र में विज्ञापन के द्वारा सभी, प्राथमिक शिक्षा हो, उच्चतर शिक्षा हो, मिडिल शिक्षा हो, सारे शिक्षक बहाली
आने वाले समय में 17,000 पुलिस की बहाली 2 महीने के अंदर आप देखेंगे। ये सब पर मैं एक्सरसाइज कर लिया हूँ, सब पर काम हो रहा। चाना का पेपर विज्ञापन देंगे। उसी तरह जो बिजली विभाग है, मैंने भी बिजली विभाग की समीक्षा नहीं की है, उसी तरह समीक्षा और मैंने कैबिनेट में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया, चीफ सेक्रेटरी को, कि सब विभाग से आप वैकेंसीज का लिस्ट मांगें, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं तक हम विकास के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकते। विभाग का आधारभूत संरचना ठीक नहीं रहेगा तो हम जो बजट का पैसा जो आप देखते हो कोई कहता है लैप्स कर गया, खर्च, एक उसका भी कारण। दूसरा एक और कारण है कि बजट हम, इसलिए मैंने इस बार भी मैं हर बार बजट बना रहा हूं, तो मैंने कहा हम बोर्ड ऑफ अकाउंट्स रखेंगे, उसके बाद पूरी तैयारी करके बजट बनाएंगे ताकि वो बजट जन समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बने। 2000 का बजट भी हम सितंबर से ही शुरू कर देंगे। बजट एडवांस प्लानिंग, तब फिर काम समय पर एडवांस। अभी इस 14 वर्ष में मैंने जो सरकार में रहते हुए अनुभव किया, बजट बनने के बाद प्लानिंग बनता, बाद टेंडर बनता, टेंडर होने के बाद एग्रीमेंट होता, करते करते जून जुलाई पार हो गया, फिर बरसात आ गया, इसीलिए बजट के पैसे खर्च। हमारा एडवांस